नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में देश, दुनिया और आपके प्रदेश की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीतमपुर में जहरीला कचरा जलाने का विरोध जारी, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, चक्का जाम खुलवाने के दौरान किया हमला। पीतमपुर बवाल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ली बैठक, कहा पूरी घटना सरकार के संज्ञान में, जनता किसी भी अफवाह पर ना करे विश्वास, सरकार आपके साथ। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए पहल, सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति समायोजन पर करेगी विचार। बीजापुर के पत्रकार की हत्या पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए जांच के निर्देश। इधर IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला को वन विभाग के अधिकारी ने दी जान से मारने की धमकी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 11वीं किश्त जारी, महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए 651 करोड़ रुपए, 70 लाख महिलाओं को मिली सौगात। जबलपुर में कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर, 2 की हुई मौत, 4 की हालत गंभीर। उधर बैतूल में हादसे में गई 2 लोगों की जान, 3 घायल। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा पंजाब के खन्नौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की आज महापंचायत होनी है। वहीं 18 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए पेरेंट्स की सहमति लेनी आवश्यक है। रंजीत हत्याकांड में राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया गया, हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया था। इधर पहाड़ी इलाकों में 4 से 5 दिन तक बर्फबारी के आसार जताए गए, मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। चीन में कोरोना जैसा एक नया वायरस फैला है, छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इधर इथियोपिया में 5.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। और अब खबर डिटेल से। धार से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर पीतमपुर के धन्नड़ में एक बार फिर से पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि चक्का जाम किए लोगों ने पुलिस पर ही पथराव किया। पुलिस जाम को खुलवाने के लिए यहां पर पहुंची थी, जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही थी और तभी पथराव किया गया, हमला किया गया। बड़ी संख्या में हालांकि पुलिस बल इस वक्त मौके पर मौजूद है। फिलहाल मार्ग पर आवागमन शुरू हो चुका है। तो कल चक्का जाम की स्थिति यहां पर बना दी गई थी, जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था। पीतमपुर के धन्नड़ में एक बार फिर से पथराव की स्थिति उपजी है। चक्का जाम खुलवाने के लिए जब यहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस पर ही पथराव किया गया, हमला किया गया। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देखिए। बड़ी संख्या में लोग कल दिन भर प्रदर्शन करते नजर आए। कल पीतमपुर बंद का आह्वान भी किया गया था। इस बीच चक्का जाम की स्थिति यहां पर बनाई गई। पुलिस जाम खुलवाने की जब कोशिश कर रही थी उस वक्त पुलिस पर ही पथराव किया गया। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंची, मौके पर मौजूद इस वक्त भी है। पीतमपुर के धन्नड़ में पथराव की ये तस्वीर। फिलहाल मार्ग पर आवागमन खुल गया है, लेकिन इस बीच पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस पर हमले की पीतमपुर में घटना हुई है। और हमारे धार के संवाददाता अमित वर्मा जो लगातार इस खबर पर रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है, क्योंकि कल दिन भर तनावपूर्ण स्थिति रही, इस वक्त की स्थिति पर अपडेट दीजिए। देखिए रचना जी, कार्बाइड के कचरे का जो विरोध है वो लगातार सामने आ रहा था, जिसको लेकर कल बंद का आह्वान था। इस बंद के दौरान कल दिन भर जो है पीतमपुर में तनाव रहा। कल सुबह जो वहां पर कुछ युवकों द्वारा जो मार्ग है उनको अवरुद्ध करने की कोशिशें की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने काफी समझाइश दी। जब नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। उसके बाद 2 युवकों ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी। वहीं उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ा और आक्रोश बढ़ने के बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर जमा हो गए थे। पीतमपुर के लगभग 4 से 5 अलग अलग जो चौराहे थे, जिसमें जो मुख्य मार्ग है पीतमपुर से इंदौर को जोड़ता है उस मार्ग पर, इसके अलावा जो NH3 है उस पर भी जो कई जो चौराहे हैं उन पर लोगों द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जाम लगा दिया गया था। पुलिस द्वारा लगातार जो है समझाइश दी गई, जैसे तैसे जाम को खुलवाया गया।
कई जगह उसके बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। लेकिन वहीं जब कल ये जो रात को ग्राम धन्नड़ जो इंदौर मार्ग के पीतमपुर से, यहाँ पर कई लोग थे जो थे वो जीत पर अड़े हुए थे, वहां से हटने को तैयार नहीं थे। जब पुलिस का एक दल जाकर उनका जब समझाइश दे रहा था, इस दौरान जब कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और कुछ जो लोग थे उन्होंने जो है पीछे से पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान जो पुलिस अधीक्षक थे जो पीथमपुर में ही मौजूद थे, अपने साथ दल बल के साथ वहां पहुंचे और लोगों को जो है समझाइश दी। पुलिस अधीक्षक ने जितने भी लोग हैं वहां उनको कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर वे इस तरह के जो है देखिए, कल तो स्थिति संभाल ली गई, कल तो समझाइश के बाद ये लोग मान गए, लेकिन कल जिस तरह की स्थिति थी, क्योंकि कल दिन में 2 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया, रात को पुलिस पर पथराव किया गया, हमला किया गया, कल जैसी स्थिति दोबारा आज ना उत्पन्न हो, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? क्या पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए रचना जी, यहाँ पर जो पीथमपुर में कल जो स्थिति थी उसको लेकर आसपास के थानों का सहित जो है पुलिस बल धार से भी भेजा गया था। वहीं कल देर रात तक पीथमपुर के लगभग हर इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। फिलहाल कल रात तक जो है पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल था। देखने वाली बात होगी कि क्या वही शांति आज भी कायम रहेगी। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी सतर्क हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर इलाके में। उसके बावजूद भी जो है उपद्रवी कहीं ना कहीं अगर कुछ करते हैं तो पुलिस उसको लेकर सख्त रुख अपनाएगी। जी अमित, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो एक बड़ी खबर आपको और बता दें, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में, माफ कीजिएगा, कल बैठक ली है। पीथमपुर में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था उस पर ये बैठक ली गई है। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। पीथमपुर घटना के बारे में संज्ञान लिया है। सरकार जनहितैषी, जन भावनाओं का आदर करती है, ये उनका कहना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कचरे का परिवहन पीथमपुर में किया गया है। मैं जनता से ये अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह पर वो ध्यान ना दें, विश्वास ना करें। मैं और मेरी सरकार आपके साथ हैं। तो पीथमपुर में जिस तरह से वहां के लोग जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया। इसके साथ ही कल उनका एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने पीथमपुर के लोगों से ये अपील भी की थी कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए। यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ है। तो जिस तरह से पीथमपुर में लगातार बवाल मचा हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी यहां पर लगातार अपनी बात को रखा है और अपील की है लोगों से कि शांति व्यवस्था वो बनाकर रखें। तमाम जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता अमित का भी धन्यवाद देते हैं और अब रुख करते हैं जबलपुर की ओर, जहां पर कार चालक ने 6 लोगों को टक्कर मार दी है। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत इसमें हुई है। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विजयनगर थाना क्षेत्र के SBI चौक की घटना है। तो जबलपुर में हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है, जहां पर 6 लोगों को इस गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की बताया जा रहा है मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 की हालत गंभीर है। तस्वीरें भी आप देखिए। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र के SBI चौक में यह हादसा हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त काफी भीड़ वहां पर मौजूद थी। हालांकि तुरंत सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इस हिट एंड रन केस में 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल कार ने 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब बात करते हैं उस खबर की जिस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक युवा पत्रकार की हत्या कर दी गई। बस्तर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया।
मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात से लापता थे। बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद 3 जनवरी की शाम को पत्रकार मुकेश चंद्राकर के शव को बरामद किया गया। संदिग्धों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर बस्तर के अंदरूनी हिस्से में ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए जाने जाते थे। मुकेश चंद्राकर की मौत की खबर के बाद छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के बीच शोक की लहर है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक पोस्ट पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बताया जा रहा है कि ठेकेदार से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की एक सड़क निर्माण की खबर को लेकर अनबन होने लगी थी, जिसके बाद वो लापता हुए और उसके बाद उसी ठेकेदार की एक प्रॉपर्टी में एक सेप्टिक टैंक के अंदर इस युवा पत्रकार की लाश बरामद की गई है। उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है। जानकारी मिली और हम जब जो एक टैंक है यहाँ पर जो ऑपरेटर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उस पर हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्ती की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जाँच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। तो पत्रकारों की सेफ्टी को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। पत्रकारों में अब नाराजगी भी है, रोष भी है। एक तरफ बस्तर में एक युवा पत्रकार की हत्या, दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में IBC 24 के संवाददाता को जान से मारने की धमकी दी गई है। वन विभाग के अधिकारी ने जान से मारने की धमकी दी है। सीता नदी वन क्षेत्र के रेंज ऑफिसर ने यह धमकी दी। आपको बता दें कि IBC 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला ने बुराई में नाके पर अवैध वसूली की खबर को दिखाया था। जिस तरह से उनकी रिपोर्ट थी, इसके बाद लगातार धमकियां आ रही हैं। अवैध वसूली के भांडाफोड़ से रेंज ऑफिसर बौखलाया है। बताया जा रहा है कि रेंज ऑफिसर का नाम नरेश चंद्र है। जी हां, रेंज ऑफिसर नरेश चंद्र ने 6 बार संदीप शुक्ला को ना सिर्फ फोन किया बल्कि फोन करके इस रिपोर्ट को हटाने की धमकी दी और इसके साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको ये रिपोर्ट याद होगी जिसे IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला की है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद संदीप शुक्ला की इस रिपोर्टिंग के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक तरफ बस्तर में एक युवा पत्रकार की हत्या और उसके बाद राजधानी रायपुर में एक युवा पत्रकार को जान से मारने की जिस तरह से धमकी दी गई है, इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की जान खतरे में है। तो जिस खबर की वजह से जान से मारने की धमकी संदीप शुक्ला को दी जा रही है, अब वसूली की वो खबर भी आपको दिखाते हैं जिसके लिए ही IBC 24 संवाददाता को वन विभाग के अधिकारी धमकी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर के अंतिम गांव बोराई की ये तस्वीर आप देखिए। यहां वन विभाग का महत्वपूर्ण चेक पोस्ट है। हर दिन यहां से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। इस चेक पोस्ट के जरिए वन जीवों की सुरक्षा के लिए ये मार्ग शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए बड़ी गाड़ियों के लिए बंद रखा जाता है। नाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओडिशा से अवैध रूप से आने वाले धान की गाड़ियों पर यहां पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन इसी पोस्ट पर वन विभाग ने अवैध वसूली का एक अलग ही धंधा चला रखा है, जिसमें हर दिन हजारों रुपए की अवैध कमाई की जा रही है। इसका भांडाफोड़ हमारे रिपोर्टर संदीप शुक्ला ने IBC 24 के कैमरे पर किया और उसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महीने में कम से कम 3 ट्रिप लग जाता है। 50 रुपया नहीं देता है। हाँ, वसूली चल रहा है। ये एंट्री करते सर। एंट्री करते हैं, कितना रुपए लेते हैं? 50 रुपये सर। रसीद देते हैं? नहीं देते सर। आप ये हमेशा चलते हैं क्या? परमानेंट चलते सर। एंट्री तो नहीं लेते हैं, 50 रुपया लेते हैं आने लोड गाड़ी लेके आने से। रसीद वसीद कुछ नहीं देते हैं, ठेपा मारते हैं। हमारा जो वो लगता है आपका अवैध चल रहा है पूरा। और अवैध है तो और क्या, फ्री सेवा तो देते हैं। 50 रुपया फ्री में जाता है हमारा ड्राइवर के तरफ से, मालिक लोग भी नहीं देते हैं। हम लोग का लोकल गाड़ी वाले से भी पैसा लेता है। ये तो बोल रहा है साइड में खड़ा कर दो। कितने बार आते हो? महीना में केसकाल घाट बंद होने के बाद लमसम 5 चक्कर आता। पर्ची नहीं देते हैं लोग और ऐसे ही कापी पर लिखकर 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये लेते हैं। पैसा दिए चल दिए। कितना रुपया लेते हैं? 50। तो रसीद नहीं मिलता तो फिर मालिक से कैसे मांगते हो आप? हाँ, नुकसान है, वो तो अपना नुकसान है। महीने में 5 बार। 5 बार रसीद देता है? कुछ भी नहीं देता, 50 रुपया लेता है बस। कोई रसीद नहीं, गाड़ी एंट्री कराता है बस, भागो बोलता है। 6 चक्कर लगाते हैं महीना का। कितना पैसा लेता है? 50 रुपया एंट्री के नाम? हाँ। रसीद? रसीद नहीं दिया।
रसीद दे दिया ना तो ड्राइवर को नुकसान है सीधा। हाँ वो रसीद दिया नहीं, पैसा रख लिया वो। क्या करें, हुन रोए इनकी गाड़ी हो तो फिर जबरदस्ती गाड़ी साइड में लगा दी। मालिक तो सेठ तो पैसा नहीं देता होगा, रसीद नहीं है तो ये उसका नहीं देता नहीं देता। ना, ये हमारी जेब से जाता है। तो रिपोर्ट देखिए आपने। इसी रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई कि किस तरह से नकदी अंदर हो जाती है, गाड़ी पार कर दी जाती है। देखना होगा कि इस रिपोर्ट पर अब सरकार क्या एक्शन लेती है और इसके साथ ही क्या पत्रकारों को सुरक्षा दी जाती है। ये बड़ा सवाल जिसका इंतजार पूरा पत्रकार वर्ग अब कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों से रूबरू करा दें आपको। बीएड सहायक शिक्षकों से जुड़ी एक खबर, जहां पर समायोजन को लेकर एक पहल की गई है। सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया। आपको बता दें कि बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन पर अब विचार किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो बीएड सहायक शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर, यहां पर सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और अब ये समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिसका गठन किया गया है वो इस पर विचार करेगी। इसके आदेश जारी किए गए हैं। बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन पर विचार होगा। इधर नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि 47 नगर पालिकाओं में एसडीएम को प्रशासक की भूमिका दी गई है। 95 नगर पंचायतों में तहसीलदार को प्रशासक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि क्योंकि निकाय चुनाव अभी कुछ देर से होना है और निकाय चुनाव के पहले टेन्योर जो है नगर पालिकाओं का खत्म हो चुका है और अब इस बीच प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। 95 नगर पंचायतों में तहसीलदार को प्रशासक बनाया गया है तो 47 नगर पालिकाओं में एसडीएम को प्रशासक की भूमिका दी गई है। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नए जिला अध्यक्षों की सूची अगले 2 से 3 दिन में जारी हो सकती है। प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये घोषणा की गई है। इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और दोनों ही डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के अलावा कई मंत्री, विधायक और संगठन के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद थे। शिव प्रकाश ने संगठन चुनाव के मद्देनजर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के चुनाव की जानकारी ली। वहीं बैठक में 40 से 50 ऐसे मंडल अध्यक्षों को लेकर भी चर्चा हुई जिनके चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन कई कारणों से भाजपा कार्यकर्ताओं ने नए मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर आपत्ति की है और इसकी शिकायत संगठन को दी। बैठक में ऐसे मामलों का निराकरण चुनाव पुनर्विचार समिति को करने को कहा गया है और जल्द ही लंबित मंडल अध्यक्ष के नामों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा आगामी 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसे लेकर भी दिशा निर्देश इसी बैठक में दिए गए। राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन आदरणीय शिव प्रकाश जी का आगमन छत्तीसगढ़ हुआ है और कोर ग्रुप से लेकर अन्य बैठकों में आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आगामी हमारे जो मंडल से लेकर अभी तक के चुनाव की समीक्षा उन्होंने की है और जिलाध्यक्षों का चुनाव संभावित है और उसको लेकर जो उनकी टिप्पणी है और विषय को लेकर किस तरीके से ये संचालित हो रहा है उसकी जानकारी आपने प्राप्त की। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन पर्व के तहत मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है। करीब 50 जिलों में रायशुमारी के बाद सहमति बन चुकी है और अब केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडे मिलने के बाद किसी भी वक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष की सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। पहली सूची में करीब 50 जिलों के अध्यक्ष घोषित हो सकते हैं। 60 संगठनात्मक जिलों में से 50 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की तरफ आगे बढ़ जाएगी। शेष बचे 10 जिलों में आपसी विवाद और आम सहमति नहीं बन पाने के कारण होल्ड पर रखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव करवाएंगे। वहीं विपक्ष ने बीजेपी संगठन चुनाव पर अब तंज कसा है। अब जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हो रही हैं तो बड़े बड़े दिग्गज नेता भाजपा के, चाहे वो सिंधिया जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, एक जिला अध्यक्ष के लिए मशक्कतें कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मुख्यालय पर ढोक लगा रहे हैं, रायशुमारी की कोशिश कर रहे हैं। सच बात ये कि इनका देश को कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है। जो संगठन पर्व की प्रक्रिया है वो जिले की लगभग पूर्णता की ओर है और वो
शीघ्र ही निर्वाचन में जो नाम तय हुए हैं उनकी घोषणा हो जाएगी। और अब बात करेंगे मेहतारी वंदन योजना की। मेहतारी वंदन योजना की 11वीं किश्त जारी कर दी गई है। महिलाओं के खाते में 651 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जिसके वजह से महिलाओं के चेहरे खिले हुए नजर आए। मेहतारी वंदन योजना की ये 11वीं किश्त थी। मेहतारी वंदन योजना एक फ्लैगशिप योजना सरकार की, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। 70 लाख महिलाओं के खाते में 11वीं किश्त जारी की गई है। 651 करोड़ रुपए की राशि कल ट्रांसफर की गई। उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर कौसंबी में बड़ा हादसा हुआ है। दीवार गिरने से यहां 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक महिला और एक पुरुष इस दीवार के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। दीवार में दबे एक बच्चे को हालांकि बचा लिया गया। दरअसल रात में सोते वक्त ये पूरा हादसा हुआ। घायल बच्चे को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया। ये तस्वीरें भी उस जगह की आप देख रहे हैं, जिस जगह पर एक पूरा परिवार सो रहा था, इस बात से अनजान कि उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। ये दीवार गिरी और दीवार के नीचे महिला, पुरुष और एक बच्चा दब गए। बताया जा रहा है महिला और पुरुष की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि बच्चे को बचा लिया गया। रात में सोते वक्त अचानक से यह हादसा हुआ। हालांकि फिलहाल घायल बच्चा जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसके मां बाप को बचाया नहीं जा सका। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रतिनिधि से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दादर खुर्द गांव में मंत्री प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल किसी जमीनी विवाद को शांत करवाने पहुंचे थे। यहां पर बिसाहू यादव की गौशाला पर एक परिवार ने अपने स्वामित्व होने का दावा किया था। मौके पर राजेंद्र पटेल से प्रोफेसर सुरेश तिवारी, उनके बेटे सौरभ और बेटी सुधा ने विवाद शुरू किया। प्रोफेसर के बेटे ने पटेल को थप्पड़ मारा। प्रोफेसर की पत्नी ने भी डंडे से पिटाई की है। बताया जा रहा है कि मंत्री प्रतिनिधि पटेल का यह भी आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक दबंगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मामले की शिकायत एसपी सिद्धार्थ तिवारी और कलेक्टर से भी की गई है। वहीं दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि पटेल ने मौके पर मौजूद प्रोफेसर की पत्नी से बदसलूकी की और इसी को लेकर विवाद बढ़ा। और उधर मंडला से 20 किलोमीटर दूर बबेहा गांव में स्थित गर्म पानी का कुंड कुदरत का करिश्मा है, जो सर्दियों में भी गर्म पानी देता है। यहाँ की खास बात यह है कि तीनों तरफ से ठंडे पानी के बीच गर्म पानी का कुंड है। लोगों का मानना है कि उस कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं और यही वजह है कि दूर दूर से लोग सर्दियों के दिनों में इस गर्म पानी के कुंड में नहाने आते हैं। और अब दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहां पर 0 नजर आ रही है। कोहरे की वजह से 400 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, 0 विजिबिलिटी यहां पर कोहरे की वजह से है। कितना घना कोहरा यहां पर छाया है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीर है। घने कोहरे के बीच विजिबिलिटी यहां पर 0 हो गई है। 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को कोहरे की वजह से लेट हुई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी अब ठंड बढ़ी है और आगे आने वाले दिनों में ठंड में इजाफे का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो दिल्ली एनसीआर में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें आप देखिए। मथुरा की भी आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से घने कोहरे के बीच यहाँ पर लोग हैं। घना कोहरा और बढ़ती हुई ठंड की ये तस्वीरें। विजिबिलिटी यहाँ पर 0 है। हालांकि इसका असर जो है वो जनजीवन के साथ ही अब ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ गाड़ियों के पहिए थम रहे हैं 0 विजिबिलिटी की वजह से, तो दूसरी तरफ फ्लाइट्स भी कोहरे की वजह से ना टेक ऑफ कर पा रही हैं, ना लैंड कर पा रही हैं और इस वजह से कई फ्लाइट्स को कोहरे की वजह से डिले किया गया है। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन श्रवण तंबोली के साथ हमर बानी हमर कोट।